जी नोट्स ओपन कर लें, लेक्चर नोट्स। उनमें जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन ज़रा क्विकली करना चाहूँगा मैं आपके साथ। लेक्चर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 जी समझ आ गई थी कि डेप्रीसिएशन बात तो सुनो, क्या समझ आ गई थी जैसे कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट क्यों करते हैं, समझ आ गई थी। ये मुझे ला दो यार। और लेक्चर 3 भी मेरे पास नहीं है, एक मुझे वो भी लाना। चलें देख लेते हैं। ओके लेक्चर 3 का मेरे पास हैंड आउट नहीं है। चलें ठीक है, काम चल रहा जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट भी ठीक एंट्री है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट एंट्री भी ठीक एंट्री है। तो फिर मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट को बेटर प्रेजेंटेशन क्यों कहा था, वो आपको मैंने कल प्रूव किया है। ठीक है, सही है, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सीखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहले बेटर प्रेजेंटेशन के ऊपर खुद को पक्का कर लेंगे, सारा काम इसी से सीख लेंगे, सारा काम इससे सीखेंगे। अभी रिड्यूसिंग बैलेंस में भी इसी मेथड पे चलेंगे कि एसेट अकाउंट अलग, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अलग। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्पोजल सीखेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर भी इसके साथ, फिर डिस्पोजल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी इसी के साथ, फिर एक्सचेंज आएगा इसी के साथ। सब कुछ इसी मेथड पे करते चले जाएंगे। जब सब कुछ कर लेंगे ये भी पक्का हो जाएगा, उसके बाद बस थोड़ा सा तो चेंज करना है, एक अकाउंट ख़त्म करना है, डेप्शन की एंट्री इसी अकाउंट में एसेट में आने लग जाएगी, तो वो हम फिर बाद में देख लेंगे। ठीक है, सही है। तो अब कुछ दिन तक हमारी जिंदगियों में डेप्रीसिएशन की एंट्री हुआ करेगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ठीक है, जबकि दूसरी ठीक है, उसको मैंने गलत नहीं कहा। ठीक है, चले। अच्छा, अब जब ये एंट्री पास होती है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, तो एक अकाउंट वजूद में आता है एसेट के अलावा भी, कौन सा, एक्यूमुलेटेड, और वो फिर रहता है जब तक एसेट रहता है। हमने 2 साल 3 साल तक बात देखी थी। ठीक है, तो आज की सबसे अहम बात अपने रजिस्टर पे पहले लिखें। देखें मैंने आपको क्या कहा, अगर डेप्रीसिएशन की एंट्री हम करते हैं डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट वजूद में आ जाता है। और अगर हम डेप्रीसिएशन की एंट्री करें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो ये अकाउंट वजूद में। अगर हम डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट करें तो एसेट कॉस्ट पे रहता है, उसके अंदर होने वाली कमी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में होती है। और अगर हम डेप्शन एक्सपेंस डेबिट करेंगे आने वाले दिनों और एसेट क्रेडिट करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन तो होगा ही नहीं, एसेट अकाउंट खुद ही क्या शो कर रहा हुआ करेगा, WDV। ये बात समझ आ रही है ना। तो एक इस बात से एक उसूल बनता है हमारा, जिसको आप याद रखेंगे हमेशा आप जिंदगी में, क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अलग नजर आना, ये किस चीज की निशानी हुआ करेगा कि एसेट अकाउंट। भाई ये तो पता है हमें कि डेप्शन की एंट्री हुई है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन, ये बात नहीं है काम की। काम की बात क्या है, जो आपने उसूल ज़हन में रखना है वो क्या है कि अगर एक्यूमुलेशन अकाउंट आपको अलग नजर आएगा तो आप कहोगे पक्की बात है एसेट अकाउंट क्या शो कर रहा है, कॉस्ट, क्योंकि उसने कमी अपने अकाउंट में एंटर की ही नहीं है एसेट में, वो तो वैसे ही अलग रखते हैं। ठीक है, तो ये उसूल लिख लें, अब लिखवाता हूं मैं। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस नजर आ रहा हो तो इसका मतलब होता है एसेट अकाउंट कॉस्ट पर पड़ा है। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट अलग नजर आ रहा हो, अकाउंट यानी बैलेंस, अगर एक्यूमुलेशन का बैलेंस अलग नजर आ रहा हो तो इसका मतलब एसेट का अकाउंट कॉस्ट पर पड़ा है या कॉस्ट शो कर रहा है। ठीक है, सही है, ओके। वहीं खड़े हो जाना।
आने वाले हर मेहमान को बताते रहना इधर खड़े होना है। और ये ज़रा इधर हो जाओ भाई, सारे सारे इधर हो जाओ, मेहमानों के लिए जगह खाली छोड़ दो, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए। ओके, अब एक छोटी सी बात जो कल एंड पे हमने रोक दी थी करना, वो मैं ज़रा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दोबारा बना लेता हूँ ताकि आपको याद आ जाए मैं क्या बात कर रहा हूँ। हमने एक एसेट खरीदा था, एक ही एसेट खरीदा था, किस साल? कल जो मैंने दूसरा सवाल करवाया था कासिम वाला, हमने एक एसेट खरीदा था किस साल? जल्दी से बताएं। 2010 में। ठीक है जी। और मैं कहता हूँ जी नॉन करंट एसेट्स में हमारा एक एसेट पड़ा था और हमने जब एंट्री पास की होगी एसेट डेबिट डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो इसका मतलब एसेट अकाउंट फिर किससे पड़ा हुआ है? कॉस्ट। ठीक है, ये माइनस ना समझना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, लिख के मुझे मिटाना पड़ जाता है। ठीक है, एसेट अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा है क्योंकि मैंने कहा अब कुछ दिन तक हमारे पास डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हुआ करेगी। ये आने वाला क्यों बैठ गया, इसको बताया नहीं तुमने? इतने तुम न्याजी साहब, ठीक है, पीएम आजकल तुम लोगों का है, इस क्लास का पीएम मैं ही हूँ, ठीक है ना, खड़े रहो। ओके जी। जी, एसेट अकाउंट में यहाँ पर आया था 90, फिर 90, फिर 90। जब तक एसेट बिक नहीं जाता, जब तक एसेट बिक नहीं जाता, सारी जिंदगी इस अकाउंट में 90 रुपये इसकी मद में नज़र आता रहेगा। ठीक है, लास्ट से उठ के सेकंड रो में आओ। आप भी आगे भाई जगह इनको दें, दरवाज़ा बंद कर दिया इन लोगों ने। लास्ट रो इन मेहमानों के लिए छोड़ दें, जिस बेंच पे 6 बैठे हैं 7वें की जगह खाली कर दें। एक और बच्चा आगे आ जाए, ये 4th रो में आ जाए। खड़े रहो ना, खड़े रहो आप लोग, बैठना नहीं है, तैयारी ना कपो। एक और बच्चा आगे आ जाए, सेकंड रो में आप भी आ जाओ, सेकंड रो में आ जाओ। जी, जब तक एसेट बिकेगा नहीं, एसेट अकाउंट में ये कॉस्ट आती रहेगी। अब दूसरी प्रेजेंटेशन में तो पता ही नहीं चलता था कि एसेट कुछ बचा है या नहीं, हम समझते थे एसेट है ही नहीं, लेकिन इस प्रेजेंटेशन की यही तो बेहतरी थी, यही तो इसका फ़ायदा था। एक्यूमुलेटेड ऑप्शन को हमने अलग रखा हुआ है। ठीक है, हम कहते थे साल के पहले साल के एंड पे ये 30 का कमी का शिकार हुआ, दूसरे साल के एंड पे टोटल 60 का हो गया, 30 पिछला साल, 30 इस साल, तीसरे साल के एंड पे 90। तो हमारे पास एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू 10 में 60 थी, 11 में 30 रह गई और 12 में 0। ठीक है जी, तो पता लग रहा है कि हमारे पास एसेट मौजूद है, लेकिन एसेट यूज़फुल लाइफ इस्तेमाल जो हमने करने की नीयत की थी, यूज़फुल लाइफ, वो पूरी कर चुका। ठीक है, इसीलिए तो ये एसेट क्या हो गया है? फुल्ली डेप्रिशिएटेड। इस एसेट को क्या कहते हैं जी? फुल्ली डेप्रिशिएटेड। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट बात ये करने लगा हूं, क्या ये एसेट 2012 के बाद इस्तेमाल नहीं हो सकता? नहीं जी नहीं, क्या बात कर रहे हैं, इस्तेमाल कैसे हो सकता है? तीसरे साल के एंड पे 31 दिसंबर की रात को 12 बजे, जैसे ही 12 बजेंगे और एक धमाका होगा और एसेट हमारा टूट फूट के बिखर जाएगा। अगर ये गाड़ी थी तो टायर कहीं पड़े होंगे, दरवाजे कहीं गिरे पड़े होंगे, शीशे टूट जाएंगे। क्यों? गाड़ी कहेगी यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो गई है। बोलो, आपको कॉन्सेप्ट भी दिया था, इकोनॉमिक लाइफ तो पता नहीं कितने साल होती है एसेट की, यूज़फुल लाइफ हमने नियत कर रखी है, एसेट हमने इतने अरसे यूज़ करना है। अब अगर वो नियत पूरी हो गई, 3 साल पूरे हो गए, 100 किस्म के मसाइल हो सकते हैं। पैसे नहीं, चलो चल तो रहा है ना फिलहाल, चलने दो, या एसेट है ही बड़ी बेहतरीन हालत में तो चल रहा है तो चलने दो। डेप्रीशिएट हो जाने का मतलब ये नहीं है कि एसेट में से आवाज़ आएगी मैं नहीं चलना। मशीन, आप प्लांट को ऑन करते हैं, आवाज़ आती है मैं नहीं चलना, फुल्ली डेप्रीशिएटेड। क्या बोला मैंने?
फुल्ली डेप्रीशिएटेड, यूजफुल लाइफ एंड, मैंने नहीं चलना, मैं फुल्ली डेप्रीशिएटेड, मेरी यूजफुल लाइफ एंड, ऐसे नहीं कहता एसिड, ऐसे नहीं कहता। एसिड ने बिजली पे चलना है, बिजली देते जाओ, चलता रहेगा। यूजफुल लाइफ आपका अंदाजा था, खत्म हो गया तो हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, जो कल वाले सवाल के अंदर यहाँ तक बात की थी ना, मैंने यहाँ पे कहा था ना एक बात इसके बारे में बताऊंगा, वो एक जुमला लिख लें, ठीक है। फिर इसकी मजीद अकाउंटिंग इंशाल्लाह पूरा एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें इसका कॉन्सेप्ट आएगा। एक एसेट हमारे पास पहले से पड़ा होगा, वो हमारे साल के दौरान फुली डेप्रिशिएटेड होगा, तो फिर हम उसको देखेंगे उसके साथ हमने करना क्या है, ठीक है। फिलहाल तो ये लिखें, द एसिड can be used, the acid can be used after 2012, इस्तेमाल हो सकता है। the acid can be used for 2000 after 2012, but it will not be डेप्रीशिएटेड। यूज बेशक करो, अकाउंटेंट सब किसको रोक रहे हैं भाई? यूज करने से नहीं रोक रहे। अकाउंटेंट्स ये नहीं कहते कि एसिड चलना बंद हो जाएगा, लेकिन अकाउंटेंट क्या कह रहे हैं? खुदा का खौफ करना, 100 रुपए वाली चीज को 100 रुपया ही डेप्रीशिएट कर सकते हो ना, 90 वाली चीज को 90 ही डेप्रीशिएट कर सकते हो ना। एक जो जग में पानी भरा हो तो उसमें से एक जग ही पानी निकलेगा, तो ये ना करना कि 90 वाले एसिड को माइनस में ले जाओ, 90 वाले पे डेप्रिसिएशन चार्ज होने के लिए साल 30 और करो, -30। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एसिड इन अकाउंटिंग, याद रखना, ठीक है। तो अगर आप इसको मजीद डेप्रिशिएट करते हो ना, मजीद डेप्रिसिएशन करना जो है प्रॉब्लम है अकाउंटिंग के हिसाब से। अगर मजीद डेप्रिशिएट करते हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एसिड, ठीक है। तो यूज करो, यही लिखा हमने, यूज बेशक करो। क्या लिखा हमने? This acid can be used after 2012, but it will not be depreciated further, ठीक है। It will further ना लिखो, ऐसे जुमला बढ़ जाएगा। It will not be depreciated as it is fully depreciated। ये लफ्ज जरूर लिख लो, as it is fully depreciated acid। कोई बाद में आया और बैठ गया हो, है कोई कैमरा ऑन कर लेना। मैंने कोई ये बच्चे खड़े हुए थे और बाद में आया बैठ गया, ऐसे कैसे? तुमने किसी से नहीं पूछा? चलो तुम भी, मैं आजकल चीफ जस्टिस हूं, टाइम पे आना शुरू करो। ये घंटा डेढ़ आज खड़े रहोगे तो टाइम पे आने लग जाओगे। हाँ बस आज ही शामत तुम्हारी, नाराज हो गए हो फिर इस बात पे? हो जाओ खड़ा तो फिर भी होना पड़ेगा। चलो पीछे जल्दी कर लो, अब कैमरे के आगे सारा आ गया तुम्हारा। ओके जी, क्या जुमला लिखा हमने? करो यूज, दिस एसिड कैन बी यूज्ड आफ्टर 2012 बट नॉट करो डेप्रीशिएट, क्योंकि इट इज पूरी तरह से डेप्रीशिएटेड, ठीक है, बिकॉज इट इज फुल्ली डेप्रीशिएटेड। तो इट इज फुल्ली डेप्रीशिएटेड जब आपने लिख लिया, तो फुल्ली डेप्रीशिएटेड के बारे में भी अब थोड़ी सी बात कर लें। फुल्ली डेप्रीशिएटेड एसेट क्या होता है? जब आपकी कॉस्ट बराबर हो जाए आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। क्या ख्याल है? ये नहीं लिखा हुआ, बोलो। या आपकी WDV 0 हो जाए, ठीक है, ये याद रहेगी बात। अभी सिर्फ इतना याद रखो, फुली डेप्रीशिएटेड एसेट के बारे में अभी सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है, सही है ना। अब ये प्रैक्टिकली सवाल में इसी तरह के सवाल में लाएंगे, जैसा सवाल हमने कल किया आज करेंगे, आने वाले दिनों में करेंगे। तो पहले मैं डिस्पोजल जब पढ़ा लूंगा ना आपको दोनों तरह से, फिर किसी वक्त में फुली डेप्रीशिएटेड वाला एक सवाल करवाऊंगा। एक एसेट होगा जो हमारे साल में फुली डेप्रीशिएट होगा और हम एक आध साल उसको चलाएंगे और फिर उसको बेचेंगे भी सही इंशाल्लाह, तो इट विल कम। फिलहाल सिर्फ ये ज़हन में रख लो, फुली डेप्रीशिएटेड एसेट होता क्या है? वो एसिड जो अपनी पूरी यूजफुल लाइफ गुजार ले,
वो फुली डेप्रिशिएट हो जाता है, तो उसको यूज़ करने की ममानियत नहीं है, डेप्रिसिएशन मज़ीद नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि जो था वो तो आपने पूरा ही एक्सपेंस बना लिया। अब 90 रुपए की वैल्यू 90 रुपए से कम कर दी, तो फिर मज़ीद क्या कम करोगे इसमें से, ठीक है, सही है, ठीक है। तो इट कैन बी यूज्ड आफ्टर 2012 बट इट विल नॉट बी डेप्रिशिएटेड बिकॉज इट इज़ फुल्ली डेप्रिशिएटेड। और फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट क्या होता है, जिसकी कॉस्ट बराबर हो जाए उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, या जिसकी WDV निल हो जाए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है जी। चलें अब आ जाएं उस सवाल पर, सवाल पर आ जाएं जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, और वो क्लास असाइनमेंट का सवाल था, ठीक है। अच्छा, क्लास असाइनमेंट वाला सवाल तो मैं आपको साथ दोबारा करवाऊंगा, क्विकली करेंगे, ठीक है, ताकि मैं अगले मेथड पे मूव करने के लिए आपको ज़रा तैयार कर लूँ। शायद एक आधा सवाल मैं आपसे बुक से भी करवा लूँ टाइम देकर, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि आप ठीक हैं, मेथड अगले पे मूव कर सकता हूँ या नहीं, कंफर्टेबल फील करूँगा मैं कि आप लोग नहीं कंफर्टेबल ये फील करूँगा तो फिर आगे नहीं चलूँगा ना, ठीक है। तो ये सवाल मैं दोबारा करवाऊँगा, लेकिन आपको होमवर्क वाले क्वेश्चन में से कौन कौन सा होमवर्क दिया था? 7 और 8, बस 7, किसी ने 8 किया हो, किसी ने 9 भी कर लिया हो, ओके चले, यानी कि ये 7, 8, 9 तो मैं अभी चेक नहीं करूंगा ना क्लास में करवा के, इसके अलावा ही कोई करूंगा, ठीक है। चलें फिलहाल तो एक क्वेश्चन दोबारा ज़रा आप मेरे साथ मिल के करें, ताकि कोई छोटा मोटा मसला जहन में अड़ भी रहा है तो वो 10 मिनट में सब मैक्सिमम सवाल हो जाना है। सवाल आपने किया हुआ है, ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल को। रिक्वायरमेंट बता दें पहले, रिक्वायरमेंट बता दें जी, पहले पढ़ते ही रिक्वायरमेंट आई, आदत है भाई, सवाल शुरू करने से पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, फिर सवाल पढ़ना शुरू करना है। रिक्वायरमेंट 15 मिनट रीडिंग टाइम कैसे यूज़ करना है इंशाल्लाह इससे बात करेंगे जब आप आईकैप के नज़दीक लग गए होंगे ना, जाने के करीब, घर के करीब भी और आईकैप के करीब भी, मुझसे दूर होने लगोगे, समझा के भेजूंगा 15 मिनट कैसे यूज़ करने हैं। लेकिन एक बात तो याद रखना, उसूल होना चाहिए आपकी ज़िंदगी का, पर्चा जब भी सामने आए सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ो, ताकि हार्ड डिस्क से उठा के रैम में रख लो वो चीज़ें जो आ गई हैं, बाकी वहीं पड़ी रहें। फिर उसके बाद 1 बाय 1 सबसे अच्छा ये है पढ़ो, हो नहीं गड़बड़ी है और पढ़ो। तो बहरहाल सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है हमने, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? एसेट अकाउंट, और आज मैं आप लोगों ने डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं भी लिखा होता ना तो बनाते रहना, 2 दिन कम से कम आपने ये अकाउंट बनाते रहना है। नहीं बनाया था तो आज बनाइएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेरी तरफ से फरमाइश है उस अकाउंट की। वैसे मैं रेलेवेंट अकाउंट्स में रिक्वायरमेंट में मैंने वो अकाउंट आपके लिए नहीं रिक्वायर किया हुआ, ठीक है, पर आपने बना लेना ये, ठीक है। मैं ज़बानी एंट्री करवाऊंगा, ओके। एसेट अकाउंट, अगर एसेट का कभी नाम दे देगा तो हम वो नाम लिख देंगे, बिल्डिंग अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर तो खैर इधर नहीं आएगा, ठीक है, बहरहाल हाँ कंप्यूटर अकाउंट आएगा, हार्डवेयर, ओके। और एक खबरदार, एजाज तुम बैठे क्यों हो, खड़े हो जाओ, उनके पास से ले जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा कसूर अभी माफ नहीं हुआ, तुमने आके माजरत नहीं की, तुम कहते थे मेरी गलती नहीं। उठ जाओ, पीछे चले जाओ एक बार तो, चलो मेरे चांद चलो, तारे खड़े हो जाओ। कोने पे हो जाओ, अगला एक हफ्ता खड़े रहना, ठीक है, ओके। और खुद से याद करना है अब तुमने इस बात को, ओके, मुझे ना याद करवाना पड़े, ठीक है। अच्छा जी बेटा, सवाल शुरू करते हैं। मिस्टर कौन एहसान हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 1/1/12, यानी 1/1/12 पे ये चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थी। तो मतलब पिछले साल क्लोजिंग पे, भाई एसेट का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनता है ना, 1 जनवरी 12 पे एसेट होने का मतलब ही क्या है कि 31 दिसंबर 11 की शाम को ये एसेट बंद करके गए थे दुकान में, तो 1 जनवरी 12 पे ओपनिंग में पड़े हैं। खरीदे नहीं है, खरीदने की एंट्री होती है, वो ओपनिंग नहीं होता। पहले दिन ही खरीद लो तो एंट्री डबल एंट्री करनी पड़ती है, क्लोजिंग ओपनिंग नहीं बनता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ओपनिंग,
यकम जनवरी 12, एसेट अकाउंट में ओपनिंग कितना आ रहा है? 900,000, 9 लाख। और इसी तरह से क्यूमुलेट एब्सेंट का ओपनिंग यकम जनवरी 12, 3,50,000। ठीक है जी। तो कोशिश करूंगा जिनको नजर नहीं आता वो खड़े रहें और उनको नजर आता रहे। राइटिंग में जरा बोल्ड करके कर देता हूं, ठीक है। मैं सब आपका पहला दिन है आज इस क्लास में है? आपको टाइम का पता नहीं था क्लास का? बैठ जाओ आगे आके, सिर्फ आप। जगह बेच के तो कॉलेज बनाया। ओके जी, वापस आए सवाल में। ओपनिंग लिख लिए, एज ऑन बैलेंसेस मौजूद हैं, इसमें इनकम और एक्सपेंस हो ही नहीं सकता। इनकम और एक्सपेंस हो ही नहीं सकता क्योंकि इनकम एक्सपेंस फॉर द ईयर होते हैं, उनका कभी भी क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग तो एसेट या लायबिलिटी होंगे। अब एसेट ये लायबिलिटी तो नहीं है जैसे प्योर एक लायबिलिटी होती है, लेकिन इसकी नेचर चेक करो जरा, लायबिलिटी जैसी आते हैं इसकी लायबिलिटी वाली है, और ठीक है ना। आते मुशाबियत इसने लायबिलिटीज वाली इख्तियार की हुई है, तो अशर इसका भी लायबिलिटीज के साथ ही हो जाना है। ठीक है, हदीस में आता है ना, जिसकी मुशाबियत इख्तियार करोगे अशर उसी के साथ अल्लाह करेंगे। तो हमने भी वही बात पकड़ी हुई है, इसने लायबिलिटीज की नकल उतारी, हम अशर वही कर देते हैं। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट एंट्री, क्रेडिट बढ़ना, क्रेडिट कम होना, डेबिट करेंगे कुछ दिन में। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए, नंबर मिल गए। इस ओपनिंग को उठा के सवाल से लिखने के नंबर है। ठीक है, ये भी नंबर होते हैं, इसके भी नंबर। कॉन्सेप्ट है, एसेट डेबिट साइड पे लिखा, एक्यूमुलेशन क्रेडिट साइड पे लिखा। ओके नेक्स्ट, फिर क्या हुआ जी? फिर क्या हुआ? फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस, ये बहते हुए एडिशंस हमने पकड़ लिए ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 12। एंट्री लिखूंगा नहीं आज, डायरेक्ट पोस्ट करूंगा। किस दिन खरीदा पहला एसेट? 1 मई। एंट्री बोलो, पास होने वाले एंट्री बोलो। तुम अगली बार बाहर जाओगे क्लास से बेटा, ठीक है जी। एसेट डेबिट कितने से? 180। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 1, 5, 12। आसान काम, दोबारा से वही करो, फिर एडिशन हो रहा है। अगली एंट्री बोलो, यकम अगस्त को वही एंट्री सेम, बोलो बोलो बोलो। एसेट डेबिट कितने से? 1,30,000। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट यकम 8, 12। ओके, बस सवाल तो खत्म। सवाल तो खत्म हो भी गया, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब तो मैं ये लगने लग गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है अगर मुझे गिवन टाइम में आप मेरे गिवन क्वेश्चन को कर देंगे, बुक्स तो है ना सबके पास अब, ठीक है। जिनके पास नहीं है उनका फायदा कोई नहीं है आने का, ना ही आया करें, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझे गिवन टाइम में उम्मीद है आप कर भी देंगे इंशाल्लाह। मैं आज रिड्यूसिंग बैलेंस से आपको ये अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगा। ओके, बहरहाल एसेट ये खरीदे थे और अब बात आई डेप्रिसिएशन की। तो वर्किंग की जगह मैं नहीं बदलूंगा क्योंकि आपके दिमागों के अंदर एक मैप बनना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। जब पर्चे में आपको वो सवाल आता है तो आपके जहन में वही मैप बनता है कि इस तरफ एसिड का अकाउंट बनता था, यहाँ एक्यूमुलेशन का, इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग होती थी। तो मैं उसको भी चेंज नहीं किया करता नॉर्मली, कोशिश यही करूँगा ऐसे ही चलता रहे सवाल हमारा। ओके, तो यहाँ पे हमने वर्किंग की थी पहले दिन इत्तेफाक से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है जी। ओके, मैंने आपको कहा था अगला सवाल जो मैं आपको होमवर्क देते हुए कहा था कि ये जो सवाल है होमवर्क में, ये शुरू ही कहाँ से होगा? ओपनिंग के कहानी शुरू पे ही होगी। क्यों? क्योंकि बाबर वाले सवाल में ओपनिंग में एसेट थे नहीं, कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं थी। तो पहले साल में ना ओपनिंग एसेट्स थे ना ओपनिंग एक्यूमुलेटेड, ना ही हमें डेप्रिसिएशन ओपनिंग एसेट्स पे निकालनी पड़ी। ओपनिंग में कोई एसेट्स थे ही नहीं, सारे दौराने साल आए थे। लेकिन आज ओपनिंग में ऑलरेडी एसेट्स, बोलो, जैसे ही हम 180 को डेप्रिशिएट करने लगेंगे 9 लाख कहेंगे नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, पहला हक हमारा।
पहले हमारा हशर नशर करो, पहले हमारी वैल्यू को लो करो, ठीक है। तो पहले ओपनिंग को डेप्रिशिएट करेंगे ऑन ओपनिंग। यही फॉर्मेट के अंदर ना एक एक करके चीजें मैं ऐड करता जाऊंगा और ये टॉपिक ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इस फॉर्मेट को नहीं बदलेंगे इंशाल्लाह, हम इसी में जब नया कॉन्सेप्ट को आएगा छोटी सी चीज ऐड करेंगे, स्लोली स्लोली ये स्लो पॉइजन ऐड करते जाएंगे। बहरहाल अभी तक मैंने आपको बताया है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, मेथड कौन सा चल रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड में चाहे एसिड का 50वां साल हो, उसकी यूजफुल लाइफ अगर 50 साल थी, शायद 50 जो है बेशक उसका 50वां साल हो, हमने डेप्रिसिएशन रेट या लाइफ को डिवाइड किससे करना है, डेप्रिसिएशन रेट किस पे लगाना है, लाइफ डिवाइड किस पे करनी है, मैं यही पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। यानी रेलेवेंट क्या चीज है, अगर लाइफ गिवन हो तो डिवाइडेड बाय लाइफ कर देते हैं, और अगर रेट गिवन हो तो इनटू रेट, फर्क तो कोई नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन है जी। तो चाहे जौन सा मर्जी साल है एसिड की जिंदगी का, हमने रेट किस पे लगाना है, कॉस्ट पे, ठीक है। तो फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स, ठीक है जी, माइनस रेजिडुअल वैल्यू। मत भूलना, कल लिखना भूल तो नहीं गया था, किसी ने बोला था, सवाल किया था, सबको फायदा भी हुआ था आई थिंक, ठीक है, ठीक है, ये भूलना मत, ठीक है। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, अगर रेजिडुअल वैल्यू होती तो उनकी रेजिडुअल वैल्यू को भी माइनस करते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल फॉर्मूला ने रिपीट होना होता है, ठीक है। तो ये वो एसिड हैं जो पुराने हैं, तो इस साल फॉर्मूला तो वही होना है, ठीक है। 12 ये मैं अब लिखना छोड़ दूंगा, ये बस आज इस सवाल में लिख रहा हूं, ओके। बल्कि आपको बता दिया था, ये भी नहीं लिख रहा, जब जरूरत पड़े तो खुद लिख लेना, इनटू ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल इनटू रेट। अच्छा चलो, कल लिखवाया था, लिख लो आप। कुछ बच्चों की शक्लें बनने लग जाती हैं फौरन, जब मैं ऐसी को बात करता हूँ ना, एक दो शक्लें में नजर आ जाती हैं ऐसी फौरन। हाँ भाई, आप में से कौन बैठना चाहेगा, मार्कर ला दो 2 अच्छे ब्लैक। बाकी टाइम पे आना, बैठ जाओ सारे, ओके, इनटू रेट जी। उसके बाद अगली बात हम करते हैं, टेक्निकल बात दोबारा कर लेंगे ना एक बार। उसके बाद क्या होता है, ऑन एडिशंस, कोई एडिशंस हैं, बिल्कुल 2 हैं, एक यहाँ आएगा दूसरा यहाँ आएगा। उसके बाद तो अभी कुछ पढ़ा नहीं है, रुक जाए, ठीक है। यार वो लगता है उधर ही चला गया। ओके, हमें क्या चाहिए जी, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल। हम जाएंगे सवाल के पास, सवाल के पास जाके एक एक एसिड की कॉस्ट ढूंढेंगे। या अल्लाह भेज दे उसको जल्दी जल्दी, मैं तो आहिस्ता बोल बोल के थक गया, स्लो मोशन। हम जाएंगे सवाल के पास, उससे जाके एक एक एसिड को ढूंढेंगे। किसी और को भेजूंगा तो वो भी वही रह जाएगा, बस मसला ही है, ठीक है। अच्छा, यानी हमने जब एक बार एसिड अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर एसिड अकाउंट को ही यूज करना है, हम अपने सवाल की तरफ वापस नहीं जाएंगे, उसी को यूज किया करेंगे। तो ओपनिंग में कितने एसिड्स पड़े हैं, 9 लाख। सारे के सारे एसिड कितने हैं, 9 लाख। इनकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, सवाल में गिवन नहीं है, अच्छी बात है, इनटू 20% है डेप्रिसिएशन रेट। आंसर 1 डर रह गए हैं। उसके बाद चले दोबारा बोल दूंगा उसके लिए, आ भी जाओ भाई, किसी को बोल के आया करो भाई। एक बात याद रखो, अगर खुदा ना खास्ता कभी आप में से किसी को भेजा जाए तो जो मैनेजमेंट का, स्टाफ का, टीए, कोई बंदा आपको रेलेवेंट नजर आ जाए ना मैनेजमेंट का, वहीं से उसको बोलना मार्कर पहुंचाओ इस क्लास में, फौरन वापस आया करो, आपकी वजह से सारी क्लास रुकी रहती है। ओके जी, हम बात ये कर रहे थे
ये ओपनिंग एसेट्स जब मौजूद हैं तो सबसे पहले ओपनिंग पर डेप्रिसिएशन निकालनी है, और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिर चाहे इन एसेट्स की 50वीं सालगिरह भी हो हमारे पास, हमने कॉस्ट पर ही रेट लगाना है या कॉस्ट से ही लाइफ को डिवाइड करना है। तो फिर हमारा फॉर्मूला कल बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल का लिखा जाना, ठीक है। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल इनटू माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट, ठीक है। तो ओपनिंग कॉस्ट के लिए सवाल की तरफ नहीं जाना, अकाउंट में ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो बताएं जी ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी, क्योंकि आप कहोगे ओपनिंग कॉस्ट कैसे आप कह लेते हैं, इसको कॉस्ट क्यों कह रहे हैं, बताएं इसको कॉस्ट क्यों कह रहे हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगले मुश्किल सवालों में जाके बहुत काम आएगा जी। कैसे कॉस्ट कह लिया मैंने इसको, यूं बोला करें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग नजर आ रहा है, इसके अलग नजर आने का मतलब ही यही है कि एसेट अकाउंट किस पे पड़ा है, कॉस्ट पे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। ओपनिंग की डेप्रिसिएशन कितनी, 9 लाख इंटू 20%, क्लियर। एक बात और भी कल बहुत इंपॉर्टेंट लिखवाई थी, वो क्या थी भला, अगर याद हो आपको तो, यहां पर, बल्कि ये नहीं, यहां पर ये सारी बातें डिस्पोजल में जाके इतनी रेलेवेंट हो जाएंगी कि आपको डिस्पोजल में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, आपको ऐसे ही लगेगा कि वही काम कर रहे हैं, बस एक चीज बढ़ गई, अच्छा ये बढ़ गई, ठीक है। यहां पर कभी फ्रैक्शन अप्लाई लिखा था जी, अच्छा। दूसरी बात मैंने ये भी लिखवाई थी, ये तो ब्रैकेट में लिखवाया था ऐसे ही ना। दूसरी बात जो मेन असल बात लिखवाई थी वो क्या है जी, यहां पर हम उन एसेट्स को लेते हैं जो साल के पहले दिन हमारे पास थे, साल के आखिरी दिन तक हमारे पास रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये 180 और 130 साल के पहले दिन हमारे पास थे, नहीं थे, इसीलिए यहां पर नहीं आए, एडिशन इधर आ गया, ठीक है। अगले साल ये भी शामिल हो जाएंगे, तो ठीक है ना, तो वो अकाउंट ही इनको कर लेगा मैनेज। बहरहाल एडिशन 1,80,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं है, इनटू 20%, आंसर बताओ। अगर पूरे साल वाले होते तो यहां पे होते, ठीक है। ये एडिशन में आए हैं तो मतलब, हाँ ये अलग बात है, सवाल परेशान करने के लिए कह दे 1 जनवरी को खरीदा, तो फिर इधर फिर भी ना लिखना, बस यहां पे फ्रैक्शन ना लगाना, है तो एडिशन ही, ठीक है। खुद को कंफ्यूज ना करना, नहीं लिखो ओपनिंग में, पहले दिन ही आया है तो वो पहले दिन आया है, वो ओपनिंग नहीं है, उसकी डबल एंट्री हुई होगी, ओके जी। कितने महीने हमारे पास रहा ये, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं था, तो 12 में से 4 निकाल दो, कितने बच गए, 8 महीने हमने इसको इस्तेमाल किए जी, 24,000। उसके बाद एक और भी आया है ऐसे 1,30,000, इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, नील। अब बस मैंने कहा था आज के बाद नहीं लिखूंगा, वो आज के बाद नहीं लिखूंगा, ठीक है। अगर 0 होगा तो नहीं लिखूंगा, रेजिडुअल वैल्यू होगी तो फिर लिख लिया करेंगे, ठीक है जी। इंटू 20% इंटू 5/12, 10 एंड 3 है। ये 0.33 अब तुम्हें फिर निकालने पड़ेंगे जेब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है। किधर आए हैं, क्लास अकाउंटिंग की तो नहीं हो रही है, तो गलती है आपको लगी, कोई और क्लास, खड़े हो जाएं। डेप्रिसिएशन आप भी भाई उसके साथ ही खड़े हो, इधर बच्चों को नजर नहीं आ रहा, जब दिल किया मुंह उठा के आगे, मुंह तो रख के आया करो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टोटल निकालो, 8,000, इसकी एंट्री बनी डेप्रिसिएशन। अब आपने तो अकाउंट बनाया है, नहीं बनाया तो अभी बनाएंगे 1-2 दिन, ठीक है। लेकिन फिलहाल अब मेरे साथ आप दिमागी एंट्री करेंगे, डेबिट, ठीक है, रेलेवेंट अकाउंट जी। डेप्रिसिएशन नहीं ना मांगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 214,833, और यहां पर हमने वहां पर लिखा होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां पे लिख लिया डेप्रिसिएशन
एक्सपेंस 31 दिसंबर। हाँ, तो तुम इनमें कैसे बैठ गए हो? मैंने तो उनको बिठाया था जो लेट आए थे। क्लास के बाद मुझे मिल लो, देखते हैं बिरयानी वर्किंग वन। और नहीं यार, दुनिया एडवांस हो गई है, अब बर्गर शर्गर पे काम चलता है। हाँ अच्छा जी, बस खत्म हो गया साल। अच्छा अभी देखें, फिलहाल मैंने तो डबल लाइन लगा दी है, आपको फिर किसी वक्त समझा दूंगा कि कब इससे गुजारा चल जाएगा, कब टोटल का कॉलम नीचे टोटल का ऐड करें हम रोज जिसके अंदर टोटल लिखा करें। ठीक है, बता दूंगा आपको। फिलहाल तो बस जल्दी जल्दी बता दें जरा। 31 दिसंबर 12 पे कैरी डाउन कितना आ रहा है बैलेंस जी? 121। पहली बार ही बोल दो यार, अपना प्लान करके थोड़ा सा लिख लेते हैं जी। हाँ जी ठीक हो गया। चले इधर भी सब कुछ खत्म, क्लोज करने पे साल खत्म, डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके। और इसमें क्या करना था हमने? 31 दिसंबर 12 पे कैरी डाउन इस अकाउंट में बैलेंसिंग कितना आया? 833। साल खत्म हो गया। ठीक है, अब जरा रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ें। कोई मसला यहां तक? आप अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो इनकम स्टेटमेंट में कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आएगा? 21480 ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ऐसे ही है इनकम स्टेटमेंट, जिसको कल इनकम स्टेटमेंट लिखा होता है, एक ही बात होती है वैसे तो, इनकम स्टेटमेंट। और ये क्लोजिंग कहां जाएगा? बैलेंस। बात समझ रहे हो? एसेट अकाउंट में से, जैसे एसेट अकाउंट का ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा ना, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा और इसकी जिद भी साथ ही बैलेंस शीट में, दोनों को नेट करके बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब जरा रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ें। मैंने रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा था, पर आज जो होमवर्क मिलेगा आपको, खुद से आपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्ट भी साथ साथ बनाने, जरा प्रैक्टिस हो जाएगी फाइनल अकाउंट के लिए। ओके जी, आज देखें जरा क्वेश्चन 3 की दूसरी रिक्वायरमेंट जरा पढ़ें। प्रिपेयर एसेट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 12 एंड, गलती से लिखा गया 13 में तो कोई एडिशन ही नहीं है, तो ये अकाउंट तो बना ही नहीं सकते हम। तो बनेगा भी तो क्या होगा? हाँ, 1 जनवरी 13 को सबसे पहले लिखोगे ओपनिंग 12 लाख, फिर क्या कर लोगे कमाल? बस ऐसे ही इसको 31 दिसंबर 13 पे कह दोगे कैरी डाउन 12 लाख। हाँ जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सही बात की। एसेट अकाउंट में कोई एडिशन नहीं है, डिस्पोजल तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी हमने कर देना 1 जनवरी 13 ब्रॉड डाउन 564,833, और कुछ हुआ तो है नहीं, और 31 दिसंबर 13 पर कैरी डाउन भी यही लिख देंगे। ऐसे ही है, क्यों क्या मसला हुआ है? हाँ, एसेट नहीं खरीदा, नहीं बेचा, एसेट अकाउंट में तो मूवमेंट नहीं है, पर यूज तो हुए हैं एसेट्स, पुराने भी इस साल वाले भी, तो डेप्रिसिएशन तो हुई है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो करेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे तो एंट्री करेंगे। ठीक है, तो फिर हमें जरूरत पड़ी अपनी वर्किंग वन की, वन वही चलने दो। फिर हमने कहा ये डेप्रिसिएशन थी फॉर द ईयर 2012, और अब हम डेप्रिसिएशन किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड 2013। ये FYE क्या है पता है? फॉर द ईयर एंडेड 2013। आपने ये मुकम्मल लिखना है ना, इसलिए बताया आपको। ठीक है, और ये क्या है? फॉर द ईयर एंडेड 2000, वैसे ज्यादा अच्छा हो कि आप लिख ले फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 और 31 दिसंबर 2013, आइडियल तो यही है। ओके, बहरहाल वर्किंग है जी। सबसे पहले किस पे डेप्रिसिएशन निकालोगे? ऑन ओपनिंग। मेथड कौन सा है? ऊपर नहीं देखना, मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन में जितना मर्जी साल हो, रेट ने किस पे लगना है? तो यहां पर मैंने कहा था, आप क्या कहोगे? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स जी माइनस रेजिडुअल वैल्यू।
ठीक है, इनटू रेट। तो बताएं ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल के लिए अब सवाल की तरफ जाएंगे। पहले ओपनिंग उठाएंगे, फिर पिछले साल के एडिशंस ऐड करेंगे। नेवर, एक बार एसेट अकाउंट बनाया है, इसी को यूज करो ना। ये ओपनिंग बता रहा है कि हमने सब काम करने के बाद ये ओपनिंग निकाला है, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कहां से मिला करेगी हमें? एसेट अकाउंट जो कॉस्ट पे नजर आ रहा है उसमें से। तो कितनी है जी? 12,10,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू सवाल में नहीं थी, कुछ दिन अब नहीं होगी, टेस्ट में आएगी फिर, इनटू 20%। आंसर इज 1000। उसके बाद होता है ऑन, होता तो है ना ऑन एडिशन। बोलो कितने एडिशन हुए? कोई एडिशन नहीं है। आप कहोगे एडिशन वालों पे डेप्रिसिएशन नहीं ली? नहीं, एडिशन शामिल हो चुका है 12-10 में, तो 12-10 सब के सब पे डेप्रिसिएशन ले ली है, सारा साल डेप्रिसिएशन ले ली है। यहाँ पे हमने वो एसेट्स लिए जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहे। क्लियर है? तो फिर टोटल बताओ अगर क्लियर है तो। यही है 242,000। एंट्री भी फिर ना करें, सेम है। बोले बोले एंट्री बोले। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस दिमाग के अंदर, डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2,42,000 जी। 833। कितने बच्चों ने ये बिल्कुल सही कर लिया था सवाल? अच्छा, वो बच्चे हाथ खड़ा करें जिनका पहला साल ठीक था, दूसरा ठीक नहीं था। पहला साल ठीक था, दूसरा बनाया ही नहीं, वो हाथ खड़ा करें। बनाया ही नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी या लगा था कि एडिशन नहीं है? रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी, चलो ठीक है। भाई मैं कान में एक बात बताऊंगा चिश्ती तुम्हें आगे, ठीक है? जुगत मारनी है तुम्हें। अच्छा जी, टाइम पे आया करो यार, क्या मसला था? तुम रोज ट्रैफिक में क्यों फंसते हो बेटा? ये क्या चक्कर क्या है तुम्हारा ट्रैफिक के? तुम भाई कहां से, तुम साथ ही आते हो। चलो आज खड़े रहो ताकि कल 15 मिनट पहले निकलो, 20 मिनट आधा घंटा पहले निकलो। बहुत लेट आते हो, फायदा नहीं होगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट को अगली दफा। ऐसे नहीं पास होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रहा हूँ, मेरा आपका मजाक नहीं है कोई भी। ओके अच्छा जी, चलो अब ऐसे ही रौनक तो लगी हुई है, थोड़े से एक्सट्रैक्ट्स बना ही लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट, वैसे ही जरा रिवीजन हो जाए जल्दी जल्दी, जरा पक्की हो जाए, बेसिक्स पक्की हो जाए, फिर तो बिल्डिंग आप 10 मंजिला बनाएं, 20 मंजिला बनाएं। 2 साल हैं आज तो हमारे सामने, 2013 और 12 क्यों लिखता हूं आज ये भी बताने लगा हूं थोड़ी देर में, पहले बना तो लें, ठीक है जी। मैंने एक्सपेंसेस में हम शो किया करते हैं डेप्रीसिएशन जी। बता दें कितना होगा? मैंने तो आज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का लेजर भी नहीं बनाया, आपने बनाया उन्हें, उसमें से क्लोजिंग वाला बैलेंस, ठीक है? वो कितना होगा? 214,833। बस आगे नहीं होता तो 13 को बाद में, ताकि क्लियरली समझ आए। ये फॉर द ईयर एक्सपेंस है, ये फॉर द ईयर एक्सपेंस है, ओके। उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई। आपको हो गई जी हेडिंग अलहदा देनी है, हमने अलहदा दे देना था, नीचे लिख लो फिर बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट्स है ये, पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं है। मते समझो, मते समझते हो? मते अच्छा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेट मी टीच यू अकाउंटिंग, लीव पंजाबी एंड सराइकी aside, also पश्तो, ओके जी जी। नॉन करंट एसेट्स पूरा लिखिएगा, जब एक्सट्रैक्ट्स मांगे तो नॉन करंट एसेट्स पूरा लिखिएगा, ओके। वरना इस जैसे लोग, कोई ऐसे बंदा भी तो दे सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो आर्ट्स का स्टूडेंट, हो गएगा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, इसने कहा कल, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में आप लिखोगे, एसेट है तो एसेट ही लिख लो, लेकिन क्या चीज़ है, कैसे पता चल जाता है ये कॉस्ट है? ये बार बार बोले, अहम बात है,
क्योंकि एक्यूमुलेशन अलग पड़ा है। ओके जी, 1 2 1, अच्छा, और अगले साल भी बाद में लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बताएं। 564,833। तो आपसे मैंने एक बात की थी कि हमारे पास एक्सपेंस फॉर द ईयर है, ये फॉर द ईयर होता है, एक साल का, ठीक है। होती है एज ऑन, आज तक की, फिर अगले साल आए, ये साल के पहले दिन तक की है, एज ऑन यकम जनवरी, साल के पहले दिन तक की है, ये इस पूरे साल की ऐड हुई और ये साल के आखिरी दिन तक की है। इसको पढ़ना सीखें, इस लेजर को पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यकम जनवरी 12 तक की डेप्रीसिएशन कितनी थी? 3.5 लाख। यकम जनवरी 12 तक की डेप्रीसिएशन कितनी थी? 350। 12 वाले साल की कितनी है? ठीक है, 31 दिसंबर 12 तक की, उसमें दोनों आ गए, ठीक है। फिर यकम जनवरी 13 तक की कितनी है? वही आ गई। फिर इस साल 13 की और फिर 31 दिसंबर 13 तक की डेप्रीसिएशन। ओके, समझ आ रही है बात की? चलें, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, कोई एसेट खरीदा ही नहीं, लेकिन डेप्रीसिएशन फिर भी बदल गई। उसकी वजह ये एंट्री पड़ी है, एंट्री पड़ी, डेबिशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेबिशन क्रेडिट। बोलो क्या आएगा फिगर यहाँ पे? क्या आएगी? 24। आपने तो लेजर बनाया होता है ना, आपने तो डेबिशन एक्सपेंस का लेजर बनाया होगा, उसके अंदर तो सिर्फ ये फिगर गई होगी इनकम स्टेटमेंट में फॉर द ईयर, ठीक है। और बैलेंस शीट में एज ऑन कितना जाएगा? 806,833, ठीक है जी। चलिए पहले का बता दें, WDV दूसरे की 645,167, 403,167, ठीक है जी। WDV बुक दिखाएं जरा जल्दी से, मुझे दिखा दें। 7, 8, 9 होमवर्क में दिए थे। 7, 8, 9 में तो जिन्होंने 7 किया होगा उनको तो सोल्यूशन बुक में मिल गया होगा, तो कोई मसला होगा भी तो उन्होंने देख के सही कर लिया होगा, ऐसे ही है ना, उसमें तो कोई मसला नहीं आया होगा। चलें जी, जिन्होंने किया भी है ना, मेरे दिल में तो यही आ रही है कि वो 9th को दोबारा करें। 9th कितने बच्चों ने किया हुआ है? तो कम ही है, ठीक है। आपको मैं दूंगा सिर्फ 5 मिनट इस सवाल को करने के लिए, करना पड़ेगा 5 मिनट में। अब हिम्मत करें, समझाया मैंने बहुत स्लो है, अब बस सब काम हो गया, समझ आ गया। 1:32 हुए हैं, चलें इसको 33 समझते हुए 1:38 तक सब बच्चे सवाल कर चुके होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9, जल्दी करें, जल्दी करें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9, बातें मत करें, पेज नंबर 516 पे है प्रैक्टिस क्वेश्चन 9। मिस्टर आसिफ, ये सर आसिफ वाला सवाल करें। फिर सवाल करेंगे तो फिर नए हैंडआउट दूंगा, गिफ्ट। जल्दी करें, मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपको ये अकाउंट्स बनाने सिखाने हैं और बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अभी से शुरू हुए हैं, 5 मिनट 18 सेकंड गुजरे हैं, उसमें से मैंने आधा मिनट वैसे ही ऐड किया हुआ था किताबें खोलने का। जिन्होंने किया हुआ सवाल घर पे भूल जाए, उन्होंने किया हुआ है, दोबारा करें। टेस्ट शुरू हो गया है, 5 मिनट में करना है ये काम। कल से टाइम पे आना, खड़े रहो। अभी फायदा क्या, आने का फायदा ही नहीं है इस टाइम पे, जिस टाइम पे तुम आ रहे हो। आधा घंटा पहले निकलना कल घर से, ऐसा लेट नहीं आना, ओके। ये तो अच्छा भला पढ़ने वाला बच्चा था, तुमने इसको भी अपने साथ लाना शुरू कर दिया और लेट करना शुरू कर दिया। बैठो, अपना नुकसान है आप लोगों का, कोई फायदा नहीं होगा। क्लास में काम की बातें उधर चुकी होंगी।
आइंदा से। वो लोग जो ब्लू बॉल पॉइंट से कर रहे हैं इस वक्त सवाल नोट, अल्लाह उन्हें पूछे उन्होंने जिंदगियों से ब्लू बॉल पॉइंट को क्यों नहीं निकाला अभी तक। तो उनसे बोला यार तुम्हारा कसूर माफ नहीं हुआ अभी तक, बता रहा हूँ, क्योंकि तुमने अभी तक कसूर माना ही नहीं है। रोज ऐसे ही मुझे जब जब याद आया करेगा मैं खड़ा किया करूंगा। आज तो तुम ऐसे ही एक्सीडेंटली ही बैठ गए हो, एक्सीडेंट ही हुआ है तुम्हारा बैठना, आज खड़े होते अभी तक। ले जी 3 मिनट रह गए। शाबाश, एक बच्चे ने 2.5 मिनट में कर लिया सवाल, बाकियों को भी कोशिश करनी चाहिए। आपको समझा दिया, मुझे आपसे उम्मीद भी ऐसे ही है, आप सब कर लेंगे 5 मिनट में तो इंशाल्लाह सभी कर लेंगे, हिम्मत करें। शाबाश, 3 मिनट हुए हैं अभी, 4 मिनट हो नहीं 3 ही, 2 मिनट पड़े। कितने बच्चों ने कर लिया अभी तक? 3 मिनट हुए। शाबाश, 4-5 हाथ खड़े हो चुके हैं, वेरी गुड, शाबाश। हिम्मत करें, हिम्मत करें। ये क्लोजिंग भी लिखने हैं, ये ना हो क्लोजिंग ना लिखे मैं हूँ और हाथ खड़े कर दिए हूँ, क्लोजिंग लिखने हैं। ओके, डेढ़ मिनट बाकी, शाबाश, हिम्मत करें। हारने वाला कोई है ही नहीं, सब जीतने वाले हैं, शाबाश, जल्दी करें। एक भी नहीं रहना चाहिए ना, टीम तो वही होती है। ये सब ने आना है इसके ऊपर कि 2.5-3 मिनट में जैसे सबका हुआ सवाल, सब जो टारगेट दिया जाए उस पर पहुंचे। होमवर्क सीरियसली करेंगे, इंशाल्लाह होने लग जाएगा। टेस्ट देते रहना है। टर्म टेस्ट तो नहीं है नेक्स्ट वीक आपका, देखता हूँ कौन कर सकता है आईएएस ये फिक्स्ड एसेट वाला सवाल, कर लेंगे। लास्ट मिनट चल रहा है, जिन्होंने कर लिया है वो बेशक सॉल्यूशन चेक करें, आप जल्दी से सॉल्यूशन चेक करें। 30 सेकेंड्स। सिर्फ क्लोजिंग्स देख लेंगे, सही होंगे तो एक्यूमुलेशन का क्लोजिंग सही है तो मतलब डेप्शन एक्सपेंस भी सही है। वर्किंग का फॉर्मेट वही रखिएगा जैसे मैंने आपको करवाई, फायदा होगा इससे। प्लीज अपने फॉर्मेट्स मत बनाइएगा। एक आध दिन में मैं जब आपको यानी जैसे कल आएंगे सवाल दूंगा करने के लिए, क्लास में चल के देखूंगा फॉर्मेट्स। प्लीज़ अपने फॉर्मेट्स ना डिवाइस कीजिएगा, फिलहाल जैसे फॉर्मेट पे चला रहा हूँ चल लें, फ़ायदा होगा इससे। ओके, आपके नुकसान का कोई काम मैं यहाँ पे नहीं करवाता, मेरी कोशिश यही होती है। ओके, टाइम्स आप। कितने बच्चों ने कर लिया क्वेश्चन? कमाल है, वैसे तो अच्छी स्पीड थी। सोल्यूशन चेक करें जल्दी से, और किसी को प्रॉब्लम आई है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं आई है तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि मैं आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ये सवाल करवाने के काबिल हो चुका हूँ। सही है सवाल? पुत्र, एक्यूमुलेशन का क्लोजिंग किधर है?
तो तुम्हें सीधे हाथ से लिखना है ना। दर्द हो रहा है क्या हुआ? तुम डंबल जैसे, तुम डंबल को उठाते क्यों? शायद अगला सवाल भी 2 साल वाला ही हो। पहले बांट तो दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर। भाई सही है? चले जरा होमवर्क नोट कर लें फिर स्ट्रेट लाइन का। ये लाजमी कर लीजिएगा वरना बात काबू में नहीं आनी, ठीक है? अच्छा, एक चीज आपने गौर की, व्हीकल की दो चीजें, दो व्हीकल्स आए, 2 मुख्तलिफ तरह के व्हीकल आए। जैसे क्वेश्चन 8 में 2 बिल्डिंग्स आई, जैसे आपकी एक बिल्डिंग हो डिफेंस में, एक हो गार्डन टाउन में, एक हो गुलबर्ग में, तो क्या आप 3 बिल्डिंग के अकाउंट बनाएंगे? एक बात बड़ी अहम कर रहा हूं, ये भी छोटी छोटी बातें होती हैं, अहम होती हैं। जब कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया करूं मैं तो उसको लिख लिया करें प्लीज, ठीक है? अभी सिर्फ डिस्कशन सुने। मैंने आपसे कहा आपके पास 3 बिल्डिंग्स हैं, एक गार्डन टाउन में, एक गुलबर्ग में, एक डिफेंस में। तीनों ही आपकी बिल्डिंग्स हैं। अब तीनों बिल्डिंग्स डिफरेंट जगह पे हैं, तो डिफरेंट बिल्डिंग अकाउंट्स बनने चाहिए ना। एक बात याद रखिएगा, क्लास ऑफ एसेट, सेम क्लास ऑफ एसेट अगर हो तो एक ही एसेट अकाउंट बनाना। सेम क्लास का मतलब क्या है, पहले सुन लो, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, मैं लिखवाऊंगा। बिल्डिंग सारी ही एक क्लास है तो बिल्डिंग का एक अकाउंट बनाओ, 10 तरह की बिल्डिंग है उसमें डाल दो। व्हीकल सारे ही एक क्लास, मशीनरी एक क्लास, लैंड एक क्लास, कंप्यूटर, इक्विपमेंट, फर्नीचर। समझ आ रही है बात की? तो एक बात लिख लो, अब कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ कि सेम क्लास ऑफ एसेट्स के लिए हम एक ही अकाउंट बनाते हैं। ओके, कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, सेम क्लास ऑफ एसेट्स के लिए हम एक ही अकाउंट बनाते हैं। और ये आपने क्वेश्चन नंबर 9 के बाद लिखा है ना, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। जो ऊपर 10 और 15,000 नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर रेफर स्टार लगा सकते हैं इसके साथ, क्योंकि एक व्हीकल का नाम था ACT, एक का नाम था MGY, यानी एक होंडा सिविक थी, एक टोयोटा करोला थी। अब आपने दोनों को व्हीकल अकाउंट में रखा हुआ है, क्यों भाई? है तो दोनों व्हीकल ही, ठीक है? सेम क्लास ऑफ एसेट है, एक ही अकाउंट बना लो। क्लियर है? अब आपने जो क्वेश्चन तो लाजमी करना है वो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन 15 है। कर लेंगे? अच्छा एक काम करें, 13 को छोड़ें, 14, 15, 16 का है। सिर्फ 3 तो सवाल दिए, ठीक है? अभी तक फिर देखते हैं हैंडआउट पे क्या लिखा हुआ है। उस वाले सवाल में से फिर कुछ कम कर लूंगा। फिलहाल असल मुझे टाइम नहीं मिल रहा अभी तक, किसी वक्त बैठ के आपके हैंडआउट्स को मैं थोड़ा चेंज कर लूँ। छोटी मोटी जो चेंज होगी ना साथ साथ, तो हर बार थोड़ा सा चेंज तो हो ही जाता है, ठीक है? तरतीब में चले नहीं, किसी दिन पहले दिन पूरा नहीं पढ़ाया, कुछ ऐसा होता है, थोड़ी सी चेंज आई तो वो मैं करता जाऊँगा साथ साथ, ठीक है? तो फिलहाल मैंने आपको बताया प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। इन तीनों में अगर आप गौर करेंगे ना तो मेथड है 10% ऑफ कॉस्ट, लिखा हुआ है 10% ऑफ कॉस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन ही होता है इसका भी, कॉस्ट पे रेट लगना है ना, या 10% स्ट्रेट लाइन। तो ये तीनों सवाल स्ट्रेट लाइन के हैं, एक तो ये आपने कर लेने, ठीक है बेटा? लाजमी करेंगे जो बच्चे चाहते हैं कि हमें अच्छे तरीके से ये टॉपिक आ जाए, क्योंकि बेटा इसकी बहुत वेटेज है। ये मेरे हिसाब से तो मिला जुला के अगर देखा जाए ना तो 30 नंबर के करीब करीब पहुंच जाता है। ये 15 से 20 नंबर का ये खुद आ जाता है सवाल इस तरह से, ठीक है? उसके बाद ये 2-3 टॉपिक्स में छुप के भी आ जाता है, यानी इसकी एडजस्टमेंट आ जाती है, ठीक है? जल्दी 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 जल्दी, ये एक एक करके आगे जाता है। नहीं भाई, जो सीट पे पहुंचे जिसके पास वो गिनती पूरी करे बच्चों की, गिने और आगे भेज दे।
आ जाते हैं, काफ़ी हैं। और क्यों कम है, आ जाते हैं, आ रहे हैं, क्या हो गया? और जल्दी, कितने के पास कम है? ये फाइल बना लो, अगली बार मिलने नहीं है। सॉरी यार, एक तो मुझे दे दो। आ जाएंगी कॉपीज। वैसे तो अभी भी कहाँ पे हैं एक्स्ट्रा पड़े हुए? एक्स्ट्रा भाई, दो तो नहीं रखने, छोटे भाई के लिए नहीं रखना। एक्स्ट्रा यहाँ भी सब पूरे हो गए। अच्छा, अभी बांटे यार, ये बातें क्यों हो रही हैं? 4 का ये तैयार हैं अब करने के लिए। होमवर्क लाजमी कीजिएगा, अगर नहीं करेंगे तो चीजें मिक्स होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है? वैसे मैं तो चाहता हूं कि आप लोग ना एक्सट्रैक्ट्स भी बना ही लें। तो सुने, एक्सट्रैक्ट्स सोल्यूशन में होंगे नहीं, आप आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। वैसे लेक्चर 4 के अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 29, ये 30 होना चाहिए था और 31 लिखा हुआ है, इसको अभी इग्नोर कर दें। ये होमवर्क आज आपने नहीं करना। आखिरी 10 मिनट में जितनी को बात हुई, आज को जल्दी समझ आएगी, तो वो सारी बात कल दोबारा करूंगा किसी और सवाल के साथ, ज़रा अच्छे सवाल के साथ, ठीक है? तो फिर हम उसको दोबारा से देख के ये होमवर्क लेंगे, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इसमें एसेट अकाउंट, कमोडिटी अकाउंट तो बनाना ही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट मेरी फरमाइश पे बनाना है, और इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स भी आपने, ये फरमाइशी प्रोग्राम है मेरी तरफ से, ये आपने काम कर लेना है, ठीक है? तो इन 3 सवालों के अंदर ये एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का भी लेजर 1-2 दिन बनाते रहें जब तक मैं मना ना करूं, ओके? चले आ जाएंगे लेक्चर 4 पे, क्वेश्चन 1 के ऊपर। क्वेश्चन 1 पढ़ना शुरू करें। मैंने जरा सुस्ती से काम लिया और आपके पास ये ऑप्शन नहीं, इसलिए आप तो नई हेडिंग देंगे। ओके, क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया था आपने, कोई मुश्किल लगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ के? पढ़ते हैं चले मिलके। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग, प्लीज चुप करें। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ राइल एज ऑन 1/1/15। ये क्या है? ये क्या है? ओपनिंग बैलेंसेस हैं और एसेट अकाउंट WDV शो कर रहा है। मेथड WDV हो गया है, हाँ, कंफ्यूजन नहीं, LBW हो गया वाकई, और बिल्कुल प्लम है, इन फ्रंट है, आउट है जिसने ये सोचा कि एसेट अकाउंट WDV पे पड़ा है। प्लीज, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन या WDV कहां पे होता था? वर्किंग बना के डब्बे लगाए थे। डेप्रिसिएशन मेथड सिर्फ वो एक्सपेंस की कैलकुलेशन के वक्त आता था, वरना तो वो वर्किंग ही सेम थी। एसेट अकाउंट कभी भी बुक वैल्यू पे नहीं जा सकता अगर एक्यूमुलेशन का अकाउंट नजर आ रहा है। ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, याद रखिएगा। हाथ खड़े कर दे बस वो बच्चे जिनके पास हैंडआउट नहीं थे, ताकि उन तक पहुंच सकें। भाई 15 बच्चों का कहा था, 15 होने चाहिए, ओके? अब वे देख लें, फीमेल स्टूडेंट्स की 5वीं रो में, इधर से ये 3rd लास्ट रो, 2nd लास्ट रो, बस इन्हीं के पास नहीं है, ओके? अच्छा, बात सुने, बहुत अहम बात कर रहा हूं, कि फिर भी करेंगे इंशाल्लाह, बार बार करते रहेंगे। ये बात कंफ्यूजन होती है आपको, खास तौर पे जब हम वो एंट्री करेंगे जाके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट, एसेट, क्रेडिट। एसेट अकाउंट कभी भी बुक वैल्यू शो नहीं कर सकता
जब तक के हम डेप्रिसिएशन की एंट्री उस अकाउंट में ना कर दें। याद रहेगी ये बात। तो एसेट अकाउंट का बुक वैल्यू पे आना इज समथिंग एल्स, और डेप्रिसिएशन मेथड का WDV होना इज समथिंग एल्स। WDV मेथड अंडरलाइन करके लिखे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को कहते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को कहते हैं, ठीक है ना। और सही है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये बात को मैं एक बार नहीं कर रहा कि आप परेशान हो रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं लगी। ये बात मैं कोई 10, 12, 15 दफा आपके साथ करूंगा, तब कहीं जाके आपको समझ आएगी, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, तो सुने, तो ये WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा है, मैंने कैसे कह लिया कॉन्फिडेंस से, एक असूल बना हुआ है, वो क्या है, अगर एक्यूमुलेशन अलग नजर आ रहा है तो एसेट अकाउंट हो ही नहीं सकता कॉस्ट पे ना पड़ा हो, एसेट अकाउंट हो ही नहीं सकता WDV पे। क्यों? क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री ही क्या की है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जब एसेट अकाउंट को कम किया ही नहीं है उसकी डेप्रिसिएशन से, तो कैसे वो बुक वैल्यू पे जा सकता है, ओके, कैसे वो कॉस्ट से कम हो सकता है, क्लियर है ये बात। तो लिख लें ब्रैकेट में कॉस्ट, एसेट के आगे कॉस्ट, एसेट के आगे, यहां सवाल में भी लिख लें ताकि ये बार बार बात रिवाइज होती रहे, कॉस्ट। और क्यों दिमाग में फिर ये दोहराया करें, क्योंकि एक्यूमुलेशन अलग, ओके जी। 1 जनवरी 2015 ब्रॉड डाउन 50,000 और 1 जनवरी 15 ब्रॉड डाउन। देखें जी, कोई चेंज जहां पे आए ना मुझे बता देना, ठीक है। वैसे मैंने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिखे, और वो तो बिल्कुल ऐसे ही लिखे, ऐसे पहले लिख। एसेट अकाउंट आज भी ओपनिंग में कॉस्ट शो कर रहा है, पहले भी कॉस्ट शो करता था, क्योंकि उसकी वजह डेप्रिसिएशन मेथड नहीं है, उसकी वजह डेप्रिसिएशन की एंट्री है। वो डेप्रिसिएशन की एंट्री एसेट में पड़ ही नहीं रही कि वो बुक वैल्यू पे जाए, क्लियर है, बारीक सी बात है, याद रखना, करते रहेंगे ये बार बार, ओके। नेक्स्ट क्या है, ओह एक ही एडिशन है, मौजें लग गई, एडिशन ऑफ 15,000। चले वेव स्किल करते हैं जल्दी सवाल करके। एडिशन ऑफ 15,000 टुक प्लेस ऑन 1 मार्च 15। एडिशन की एंट्री बोलो। वो मेथड बदल गया है, एडिशन की एंट्री बदलेगी, जो मर्जी कर लो ना, एसेट ने आना है तो एसेट अकाउंट में डेबिट होना है, ठीक है ना। तो ये एंट्री वही रहेगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, नो चेंज इन एडिशन एंट्री। हाँ, डेट फिगर बदल जाती है बस जी। 1 मार्च को एंट्री बोलो पास होने वालों, 15,000 से एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1 मार्च 15, ठीक है, ओके। बस चलो फिर क्लोजिंग करो। 31 दिसंबर 15 पे क्लोजिंग निकल सकता है। अच्छा ये मत कहना डेप्रिसिएशन नहीं निकली, उसका ताल्लुक इस अकाउंट से है ही नहीं। निकालना चाहते तो निकाल लेते, लेकिन हमने वैसे आदत बनाई हुई है कि डेप्रिसिएशन भी निकाल के एक ही बार क्लोजिंग निकालते हैं, ठीक है ना। तो निकल सकता था क्लोजिंग 65,000 ही आना है, ओके। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं। अब ये चेंज होने लगी है बात, तो जो चेंज हुआ करेगी सवाल में पहले दिन के बाद, इसीलिए मैंने आज नया होमवर्क नहीं दिया, ये सिर्फ स्टार्टर दे रहा हूँ थोड़ा सा मेथड चेंज करके, लेकिन होमवर्क में नहीं दिया। खैर है, सोचना सही, पर कॉन्फिडेंस से कि कल हमने दोबारा करना है, और होमवर्क में जाके फिर यही सवाल कर लिए, ठीक है। एक चीज पे पक्के होंगे, सिर्फ मैं थोड़ा सा मेथड चेंज हो रहा है, डिस्पोजल आ रहा है, तो थोड़ा सा जो है ना इसी वर्किंग के अंदर चीज़ों को एडजस्ट करूंगा और उसको मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूंगा। इजी है, बहुत इजी है। देखिए, ऑन ओपनिंग सबसे पहले क्या करते हैं, ऑन ओपनिंग एसेट्स, ठीक है। अच्छा, अब कान खड़े हो चुके हैं आपके, ठीक है, ओके। के मेथड बदल गया है, मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो हाँ, रेट ने कॉस्ट पे एक तो रेजिडुअल वैल्यू इग्नोर करनी है अगर हो तो, और दूसरा
मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है तो कॉस्ट पे रेट ने लगना ही नहीं WDV पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जो हम खुशी खुशी लिखते आ रहे थे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, उस ओपनिंग कॉस्ट की जगह अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स, ठीक है। तो मैंने उसको ही रेड कर दिया, ठीक है। बस इतनी ही चेंज हुई है अभी, ठीक है। बस ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स, इधर देखें, माइनस रेजिडुअल वैल्यू। आज नहीं, आज तो मेथड ही कौन सा हो गया है, रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर तो हमने वैसे ही रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करना है, ठीक है। तो चेंज सिर्फ ये आई है, ओपनिंग WDV। और छोड़ो ओपनिंग क्लोजिंग, मुझे WDV का फॉर्मूला बताओ, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। साल के शुरू में चाहिए तो शुरू की कॉस्ट माइनस शुरू की एक्यूमुलेशन कर दो। साल के आखिर में चाहिए तो आखिरी दिन की कॉस्ट माइनस आखिरी दिन की एक्यूमुलेशन कर दो। जिस दिन की भी WDV चाहिए उस दिन की कॉस्ट में से उस दिन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, उस दिन की WDV आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपके सामने WDV, बल्कि यूं कर ले, ओपनिंग WDV का फॉर्मूला लिख रहा हूं। वैसे तो WDV का फॉर्मूला ही लिख रहा हूं, बहरहाल ओपनिंग है तो जाने, ओपनिंग है तो इधर देखो, ब्लू से लिख देता हूं, फर्क अलग से फर्क नजर आए जी। ओपनिंग WDV ऑफ, सॉरी वही तो लिख रहा हूं, चल मैं समझा शायद डिस्पोजल पे पहुंच गया जी। तवज्जो वापस आए। WDV कैसे निकलनी है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, ओपनिंग डेट पे चाहिए तो ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग, इधर देखो ओपनिंग, ये ओपनिंग लिखा हुआ है OP, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल। ओपनिंग WDV कैसे निकलेगी, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ, यही तो आपने बताया है कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन क्या होता है, WDV। ओपनिंग डेट पे चाहिए तो ओपनिंग डेट की कॉस्ट माइनस ओपनिंग डेट की एक्यूमुलेशन, ऐसे ही है। अब चलेंगे सवाल में और ढूंढना शुरू करेंगे, ठीक है। मैं मानता हूं कि यहां पर तो सवाल में आपको ओपनिंग कॉस्ट यहां पे नजर आ रही है, ओपनिंग कंडीशन नजर आ रही है, लेकिन आदत ही ये ना बनाओ कि अगले साल जाके मसला हो। आदत ही क्या बनानी है, जैसे कॉस्ट एसेट के अकाउंट से जाकर ली थी ऐसे ही कॉस्ट ही आज भी चाहिए ना, उधर ही चले जाओ। और एक्यूमुलेशन वो भी अकाउंट में मौजूद है। ये देखो हमने लिखा है ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल ब्लू से, ये पढ़ी है ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल। हमने लिखा है ओपनिंग एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल, एक्यूमुलेशन के अकाउंट में आके देखो ये ओपनिंग पड़ी है, ठीक है, समझे हो। तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, 50,000 पर रेट लग नहीं सकता माइनस 20,000। तो ये सब कुछ लिखा पहली बार है इसलिए लिख लो, फायदा होगा, आगे तो डायरेक्ट हो जाया करेंगे हम, ठीक है। तो ये जब दोनों को नेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यही तो निकालना, ओपनिंग WDV आ जाएगी इनटू, यहां पे फ्रैक्शन लगता ही नहीं है इसीलिए तो इसको ओपनिंग कह रहे हैं। क्या आ गया आंसर, 6,000, ठीक है, कोई मसला। आगे क्या है, ऑन, पर आपको पता है एडिशन के केस में स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग बैलेंस हो, अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो पहला साल सेम है, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो स्ट्रेट लाइन में माइनस नहीं होना, रिड्यूसिंग बैलेंस में उसने इग्नोर होना था। और रिड्यूसिंग बैलेंस में पहला साल है तो WDV है ही नहीं, तो स्ट्रेट लाइन में वैसे कॉस्ट पे रेट लगता था, रिड्यूसिंग बैलेंस में है ही कॉस्ट पहला साल। तो अगर यूं याद रख सकते हैं हम, अगर रखना चाहें तो, अगर रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो फिर पहला साल रिड्यूसिंग बैलेंस और कॉस्ट का सेम होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस और स्ट्रेट लाइन कॉस्ट ही कहते हैं उसको, सेम होता है। तो बहरहाल
15,000 का एडिशन है, माइनस एक्यूमुलेशन क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेथड नहीं, पहला साल है ना बेटा, एक्यूमुलेशन माइनस इसलिए नहीं कर सकता, मैं WDV की बात करता, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन क्यों नहीं कर रहा? एक्यूमुलेशन है ही नहीं, ठीक है। तो इंटू 20 इंटू जनवरी फरवरी नहीं है, 10/12 जी, 2500 टोटल बताओ, 85 जाग सॉरी 100, अच्छा जी 85 100 8500 जी। एंट्री बोले दिमाग के अंदर, इधर क्लास में तो दिमाग के अंदर कर रहे हैं, घर पे ही एक्सपेंस का अकाउंट बनाते रहे एक आध दिन जी। डेबिट accumulated depreciation expense working number 1, 31 दिसंबर 15। आप हो गए ये क्या? वो भूल गया भाई, पिछले वाला लिखा हुआ था, माफ कर दो, ठीक है। अब जी क्लोजिंग आ गया 65,000 बोलो, और एक्यूमुलेशन का क्लोजिंग आ गया 20, ठीक हो गया। तो सारे सवाल में मेथड बदला तो चेंज कितना सा हुआ? सिर्फ ये मुश्किल जो था, बाकी अगर रेजल वैल्यू होती तो यहां पे इग्नोर करते, स्ट्रेट लाइन में वो कंसीडर करते। सही है। सवाल में अभी अगले साल की डेप्रिसिएशन भी, अकाउंट्स भी मांगे हुए हैं। अब अगले साल में तो एडिशन ही कोई नहीं जी, नहीं बस ऐड करें, आगे ऐड करें, लिखें आगे एसेट अकाउंट कैपिटेशन अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 15 एंड 16। ऐसे कैसे? मेरे पास अकाउंट बने और मैं मिटा दूं? ये लें, यकम जनवरी 16 ऐड करें, 16 ऐड करें, हो गया। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ, किसने का नहीं लिखा हुआ, लेकिन यकम जनवरी 16। सबसे पहला काम, पिछले साल के क्लोजिंग को अपने साल का ओपनिंग बनाए, ब्रॉड डाउन 28,500। ओके, कोई एडिशन? डिस्पोजल अभी पड़ा ही नहीं, कोई एडिशन? जो क्लोजिंग जो ओपनिंग था वही अगले साल भी क्लोजिंग बन जाएगा। 31 दिसंबर 16 कैरी डाउन, वही 65,000 बैलेंसिंग। कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है, तो जो क्लोजिंग था वही, जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग बन जाएगा। ऐसा ही है? नहीं नहीं नहीं, यहां पर तो डेप्रिसिएशन है, उसने हो ही जाना है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगी। ओपनिंग में एसेट पड़े हैं ना, चलो तो 2016। समझ आ रही? कितने को समझ आ रही है ये मैथ? चलिए वेरी गुड, काम हो गया फिर इसका मतलब दिमाग में आ गया। कल इसको शायद हाफ लेक्चर करने के बाद हम डिस्पोजल की तरफ मूव कर सकें, ताकि वीकेंड पे हफ्ते वाले दिन हम अच्छा खासा डिस्पोजल करके अच्छा खासा होमवर्क ले सकें। ओके, और मंडे को एक फिट सा टेस्ट ले सकें इसमें से। ओके जी, ऑन ओपनिंग एसेट्स जी, मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमें क्या चाहिए? ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स, ठीक है जी, और माइनस कुछ नहीं करना, बस इनटू रेट। अब ओपनिंग WDV के लिए सवाल में जाओगे, ओपनिंग मिलेगी, एडिशन ऐड करोगे, डेप्शन में एडिशन, क्या करोगे? मुसीबत में पड़ोगे, कुछ नहीं करोगे। ये देखो, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल गिवन है सवाल के अंदर, नहीं एसेट के अंदर। हमारे दूसरे साल का ओपनिंग गिवन है और ओपनिंग क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों को नेट करो तो क्या निकलेगा? ओपनिंग WDV, देखो इधर देखो, 65,000 ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल। मैंने नहीं लिखा ये फॉर्मूला, अब आपको आता है, ठीक है, एक बार लिख दिया ना भाई, एक बार लिखना था। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल, ये आ गई ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स इनटू 20%। आंसर इज 7,500। तो सही से बोलो ना, ये मुंह में तुम क्या क्या है? मुझे क्या पता, क्या पता नहीं। 7300 एडिशन
ऑन एडिशंस। कोई है एडिशंस? चलो अच्छी बात है, फिर यही 7300 टोटल हो गया। फॉर्मेट में अभी तक नहीं छोड़ रहा, नहीं भी है तो एडिशन लिख रहा हूं ताकि जरा ये बातें पक्की हो जाएं जी। टोटल एंट्री बोले, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, वही वर्किंग 1 या 2 कहना था तो कह लेते, 31 दिसंबर 16। क्लोजिंग कितना आ गया? 35,800। ठीक है जी। रिड्यूसिंग बैलेंस का कोई होमवर्क नहीं है, इसी सवाल को दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है। अगर देखें, उठाए ना फोटोग्राफर्स, एक बात, अगर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे और ठहर जाना यार, तो उसमें इनकम स्टेटमेंट में 8500 15 में और 7300 16 में आएगा एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग माइनस ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग माइनस ये क्लोजिंग, नेट होकर आएगा, ठीक है। आखिरी बात, 13 क्यों पहले लिखते हैं? कॉमन सेंस की बात है, पहले तो कॉमन सेंस बना लें, फिर बताते हैं कहा किसमें हुआ है। कॉमन सेंस की बात, 13 में अगर आप खड़े हो, रिसेंट ईयर 13 है ना, अगर 13 में आप खड़े हो तो ज्यादा इंटरेस्टेड आप किस साल के अंदर होगे? 13 में ही होगे। उसके कंपैरेटिव में देखना चाहोगे, अच्छा फिर 12 में क्या था जो अब ये है, 12 में कितनी इनकम थी, 12 में कितनी सेल की थी हमने, अब ये है, 12 में कितनी एक्सपेंसेस थे कि अब ये है। तो मोस्ट रिसेंट मोस्ट रेलेवेंट। वैसे ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की रिक्वायरमेंट है। जो आपको कॉमन सेंस में सही लगा ना, वो IAS 1 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो IAS 1 तो यहाँ पे हमने पढ़ना नहीं है, लेकिन जब पढ़ेंगे आप जाके FAR 2 में, तो वहाँ पे काम यही हो रहा होगा। वो फिर वहाँ पे ये ना सोचना कि ये क्या था, शुरू से आदत ही ऐसी डल जाए हमें कि हम एक बुनियाद में पढ़ जाएं IAS 1 की प्रेजेंटेशन, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।